audio jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज। पटना में सेट अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान, सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सेट के साथ साथ जीएनएम के छात्राओं का भी समर्थन किया। आपको ये भी बता दें कि गर्दनी बाग में सेट और जीएनएम के छात्राओं और अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्हीं सब के समर्थन में आज चिराग पासवान आए हैं। आगे क्या कुछ है, आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं। कोरोना के वक्त हम लोगों ने इनके सम्मान में जाने क्या कुछ पैर इनके धुल गए। देश के प्रधानमंत्री इनके सम्मान में फूल बरसाने का काम, दिए जलाने का काम क्या कुछ होता है। और हकीकत ये है कि आप सांकेतिक आप कई चीज़ें करते हैं, पर जब सही मायनों में इनको आपकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, अधिकारी सब गायब होते हैं। और बताइए क्या गलत बोल रही हैं ये? आज सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या बिहार में लड़कियों को अपनी सुरक्षा की मांग करना गलत है? क्या गलत बात बोल रही हैं भैया? जहाँ पे इनको भेजा जा रहा है इनको नहीं वहाँ पे सुरक्षा का भाव मिल रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में हकीकत है वहाँ पे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। मैं खुद एक लड़की का रेप कर दिया गया वहीं पे। बिल्कुल बच्चियों का वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। मैं खुद कई ऐसे परिवार से वहाँ पर मिलकर आया हूँ। बच्ची कोचिंग के लिए जा रही थी, दिन दहाड़े सुबह 10 साढ़े 10 बजे उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं और ये तो खैर राज्य के हर जिले में ऐसी घटनाएं घटी। ऐसे में अगर ये लोग पटना में ही रहकर अगर ये लोग पढ़ाई करना चाहती हैं, सिविल हॉस्टल की व्यवस्था एक सरकार के लिए, मुझे ईमानदारी से बताइए, एक सरकार के लिए या हेल्थ डिपार्टमेंट जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट किसी भी राज्य के लिए होता है, क्या उनके लिए 200 बच्चियों को अकोमोडेट करना इतनी बड़ी समस्या है? आज जब विभिन्न राज्यों में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो यही सरकारें अपने अपने विधायकों को 5 स्टार होटल्स में रख रही हैं, रहना खाना पीना, ऊपर से उनके एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करवा के दे रही हैं। कल हम लोगों ने कई चैनलों पे देखा उनके एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम सरकारें राजनीतिक दल करवा के रही हैं। और ऐसे में अगर ये बच्चियां अगर अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, कल को भगवान ना करे अगर आप इनको राजा पाकर भेजते हैं या जहाँ पे भी आपको भेजना चाहें, वहाँ पे किसी भी बच्ची के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इनके माँ बाप को जाके जवाब देगा? और आज भी कहाँ सुरक्षा में बैठी हैं ये? इनकी जीवन इनका खतरे में है भैया। भूख हड़ताल पे बच्चियां बैठी हुई हैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लोग खुद ही अपना इलाज ये लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं तो इनके गार्जियन कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेंगे। जब इनके भाई यहाँ थे तो सिटी मजिस्ट्रेट वो इनके भाई पे थप्पड़ चलाए। इनके भाई पे थप्पड़ तो एक तरफ की बात है, इनके ऊपर कुछ इस तरीके से मेल पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठियाँ चलाई गई। भाई शांतिपूर्वक ही अपनी मांगों को रखते हैं। क्या अपनी इज्जत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना क्या गलत बात है क्या? अगर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भैया कि आप इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां इनको सुरक्षा का भाव मिल रहा है वहां भेजिए। और सरकार के द्वारा कहा गया भैया, इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी स्वास्थ्य मंत्री जी से, बहरहाल मैं भी मंगल पांडे जी से मैं भी अभी बात करूँगा, अभी फ़ोन लगाया, शायद संभवतः अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट शाम तक मेरी भी उनसे बातचीत होगी। उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि आप बता दीजिए कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, हमारे पास नहीं है, आप कोई सुझाव दीजिए। इनके द्वारा इनके द्वारा वो सुझाव भी दिया गया, उस सुझाव पे अमल कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इनको HRA दे दीजिए भैया, अलाउंस दे दीजिए, ये लोग खुद अपनी व्यवस्था कर लेंगे। पर आप इनको अलाउंस तक और विभागों में दिया जाता है ना अलाउंस, आप इनको वो दे दीजिए, पर आप वो तक आप देने को तैयार नहीं। तो मतलब ये तो भैया एकदम तानाशाही रवैया ना कि जहाँ हम बोलेंगे पे जाता है और सिलेक्टेड जगहों पे नहीं जाता है। ये उनकी रणनीति, उनकी राजनीति का। आज 18 दिन से ये बच्ची लोग धरना पे बैठी हुई है। मुझे ताज्जुब बस इस बात का होता है कि एक भवन में आग लगती है, विश्वेश्वरैया भवन में आग लग जाती है तो मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच जाते हैं। और मैं संघर्ष में चलने वाले हर व्यक्ति का मैं हिम्मत हौसला बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं खुद संघर्ष के रास्ते पर ही चल रहा हूं, चलता रहूंगा, जाने कब तक। बट संघर्ष ना करें। अगर आप इनको राजा पाकर भेजते हैं या जहाँ पे भी आपको भेजना चाह रहे हैं, वहाँ पे किसी भी बच्ची के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इनके माँ बाप को जाके जवाब देगा?
और आज भी कहाँ सुरक्षा में बैठी हैं ये? इनकी जीवन इनका खतरे में है भैया। भूख हड़ताल पे बच्चियां बैठी हुई हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लोग खुद ही अपना इलाज कर। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनके गार्जियन कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेंगे। जब इनके भाई यहाँ थे तो सिटी मजिस्ट्रेट वो इनके भाई पे थप्पड़ चला। इनके भाई पे थप्पड़ तो एक तरफ की बात है, इनके ऊपर खुद जिस तरीके से मेल पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठियां चलाई गई। भाई शांतिपूर्वक ही अपनी मांगों को रख रही है, क्या अपनी इज्जत के लिए अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना क्या गलत बात है क्या? अगर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भैया कि आप इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां इनको सुरक्षा का भाव मिल रहा है वहां भेजिए। और सरकार के द्वारा कहा गया भैया, इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी स्वास्थ्य मंत्री से, बहरहाल मैं भी मंगल पांडे जी से मैं भी अभी बात करूंगा, अभी फ़ोन लगाया, शायद संभवतः अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट शाम तक मेरी भी उनसे बातचीत होगी। उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि आप बता दीजिए कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, हमारे पास नहीं है, आप कोई सुझाव दे दीजिए। इनके द्वारा सर ने कहा था कि इनके द्वारा वो सुझाव भी दिया गया, उस सुझाव पे अमल कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इनको HRA दे दीजिए भैया, अलाउंस दे दीजिए, ये लोग खुद अपनी व्यवस्था कर लेंगे। पर आप इनको अलाउंस तक और विभागों में दिया जाता है ना अलाउंस, आप इनको वो दे दीजिए, पर आप वो तक आप देने को तैयार नहीं। तो मतलब ये तो भैया एकदम तानाशाही रवैया है ना कि जहाँ हम बोलेंगे वहीं जाना होगा, नहीं तो तुम लोग अपना भविष्य खत्म करो। और यही धमकियां इनको मिल रही हैं चिराग जी, इनके सरकार प्रिंसिपल के द्वारा। चिराग जी लगातार सरकार कहती है बेटी वही बचाओ। तो नहीं तो आपको अपने भविष्य को अंधकार में डालना होगा अगर आप लोग नहीं अपने अनशन को खत्म करें। मजिस्ट्रेट की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार आप लोगों को मारा गया था उसी तरह अब भी मारा जाएगा अगर आप लोग प्रोटेस्ट खत्म नहीं करती है। बताइए गलत है, मतलब ये बात जितनी आपको आक्रोशित करती है उतनी भावुक भी करती है कि बताइए छोटी छोटी बच्चियाँ अपना घर परिवार छोड़कर अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए आज सड़क पर बैठी हुई हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है सरकार। सर ये लोग रात में भी यहीं पे रह रहे हैं। यही तो सबसे ज़्यादा भाई असुरक्षा का भाव तो इसी बात का है ना कि रात में भी ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। कल को मैं बार बार मैं इस सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, भगवान ना करे और मैं दुआ करूंगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।